अष्टादश गुरु सुमिरन करूं, कि अष्टादश गुरु सुमिरन करूं, मुनि लऊं को पार गुनाम, सगा देव विनती करूं, कि करो सदा कल्याण। कि अमर कोट महिमा अमितो, कि पूइने मिता सारो, पतित पावनी नर्मदा की पाप करो नित छारो। की काय सुनी सत्यवाहिनी, की काय सुनी सत्यवाहिनी, की हिंगला जुनी आए, काली कंकालुनि विनती करूं, आज बिगड़ी तैयोरी बनाए। कि बम्बावती बमुलेश्वरी, कि वीर विरासिनु नाम, और इंद्रवासिनी लाज रखो मां, कि पूरन करियो सब काम। कि शंभु गौरकुली तुरा, कि शंभु गौरकुली तुरा, कि जाए जयंतर महिपालो, गुरुदेव गण धनवंतुरी, कि जय जय सेवाभिमान। हे परम शक्ति, हे पंच तत्व फड़ापे, पंचखंड धरती के राजा शंभु से मूलादाई गौरादाई, धर्म गुरु कुपार लिंगो बाबा, क्रांति की देवी रायताल जंगो माता, और कालंकों को काटने वाली माता कली कंकाली दाई, मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना, जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणियों के हित के लिए, समस्त सगा समाज की भलाई के लिए उन सबको सतमार्ग बता सकूं, और उन सबका जीवन को सुखमय बना सकूं। ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। बोलिए शंभो शेख महादेव की, मूलादाई गौरादाई की, यहाँ पर बैठे हुए सगा समाजों की बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय की बात है, एक समय चंद्रपुर चांदागढ़ में राज करने वाले गोंड राजा वीरशाह अतराम जी अपनी समस्त प्रजा सहित गुरु विक्रमदेव के साथ बैठे हुए थे। एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, गुरु विक्रम संग बैठे महाराजा, विक्रम संग बैठे महाराजा, गुरु विक्रम संग बैठे महाराजा। बोलिए शंभो शेख बाबा की। तो जो राजा वीरशाह है वो अपनी समस्त प्रजा सहित गुरु विक्रमदेव के साथ बैठे हुए थे। तो उसी समय राजा वीरशाह अपने गुरु विक्रमदेव से हाथ जोड़ के कहने लगे, बोले गुरुदेव, कल आप जो गाथा सुना रहे थे कि हमारा जो जन्म है अमरकोट के टीला से हुआ, और जब हमारा बेल वंश का धीरे धीरे विस्तार हुआ तो हम लोग उस समय कहाँ रहते थे? जंगलों में, पहाड़ों में, खोए खंडारों में। उस समय हमारे बीच में कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। जैसे जंगल के जानवर रहते हैं उसी प्रकार हम भी रहते थे। हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं था कि कौन नाना है, नानी है, मामा मामी है, ये व्यवस्था नहीं बनी थी उस समय।
तो बोले गुरुदेव फिर ये सामाजिक व्यवस्था हमारे बीच में कैसे बनी कि ये हमारा रिश्तेदार लगेगा, ये हमारा काका लगेगा, चाचा लगेगा, मामा लगेगा। ये व्यवस्था बनाने वाला गुरु कौन है? अतः इस गोंडी धर्म संस्कृति को बनाने वाला गुरु कौन है? तो बोले गुरुदेव कृपा करके आप मुझे और मेरी समस्त समाज को एक गाथा सुनाइए, उस गुरु का इतिहास सुनाइए। तो गुरु विक्रमदेव कहने लगा राजा वीर साहब, बोले सर्वप्रथम इस गोंडवाना की धरती में जिस गुरु ने इस व्यवस्था को बनाया है उसी गुरु की मैं आपको गाथा सुना रहा हूँ, इतिहास सुना रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुनो। तो क्या बोले राजा, वो गुरु विक्रमदेव, प्राचीन काल की बात है राजा, आज सुनो सभी दे ध्यान। महाराज प्राचीन काल की बात है राजा, सुनो सभी दे ध्यान। अरे पूर्वकोट के थे राजा पुलसिय जिनका नाम, पूर्वकोट के थे राजा पुलसिय जिनका नाम। पूर्वकोट के थे राजा पुलसिय जिनका नाम, राजा पुलसिय जिनका नाम, सगाजन पुलसिय जिनका नाम। क्या बोले? बोले महाराज बहुत पुरानी बात है, पूर्वकोट गणराज्य में राजा पुलसिव नाम का एक राजा राज कर रहा था। कहाँ? पूर्वकोट गणराज्य में। और सुनो महाराज कि जैसे की रानी थी हिरवा, सुंदर चतुर सुजानो, और प्रकृति के पूजक थे अरे प्राणी दो महानो। बोले महाराज राजा पुलसिव की जो पत्नी है उसका नाम था हिरवा रानी, हिरवा देवी। इस प्रकार से राजा पुलसिव और रानी हिरवा दोनों पूर्वकोट गणराज्य में राज्य करते थे। रानी हिरवा बड़ी सुंदर सुशील थी, सौभाग्यवती थी, और दोनों राजा रानी प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन बड़ादेव के पुजारी थे, सेवक थे। बड़ादेव की कृपा से, प्रकृति की कृपा से पूर्वकोट गणराज्य में धन दौलत भरपूर था, सब लोग सुखी थे। वहां पर कोई चोर चंडाल नहीं था, जुआ सट्टा पत्ता खेलने वाले नहीं थे, दारू शराब पीने वाले नहीं थे, इसलिए वहां की प्रजा सुखी थी। सब लोग हिल मिल करके राजा पुलसिव का गुणगान करते थे। क्यों करते थे राजा पुलसिव का गुणगान? क्योंकि राजा पुलसिव के राज्य में वहां की प्रजा सुखी थी, इसलिए राजा पुलसिव का गुणगान करते थे। अगर कोई राजा है जो राजा अपनी समाज प्रजा के लिए अच्छा काम करता है तो वहां की प्रजा उस राजा का गुणगान करती है कि नहीं करती? करती है। और गलत करेगा तो नहीं करती। तो कैसे गुणगान करती थी? वो कहती थी राजा पुलसिव का राज महान, राजा पुलसिव का राज महान, कुया बंसी करे गुणगान। राजा पुलसिव का राज महान, कुया बंसी करे गुणगान। कुया बंसी करे गुणगान, कुया बंसी करे गुणगान।
राज महान, की पूया बंसी कर गुणगान। जय हो। राजा पुलसियों के राज में गुया, राजा पुलसियों के राज में गुया, कोई न मांगा भीख रे गुया, कोई न मांगा भीख रे गुया। क्योंकि हम सब थे, क्योंकि वो सब थे धन्यवान, की पूया बंसी करो गुणगान। क्योंकि वो सब थे धन्यवान, की पूया बंसी करो गुणगान। राजा पुलसियों का, राजा पुलसियों का राज महान, की पूया बंसी करो गुणगान। की पूया बंसी करो गुणगान, की पूया बंसी करो गुणगान, की पूया बंसी करो गुणगान, की पूया बंसी करो गुणगान। मतलब राजा पुलसियों, इसलिए राजा पुलसियों के राज्य की महिमा का गुणगान करती थी कि राजा पुलसियों का राज में कोया, कोई न मांगा भीख रे कोया। राजा पुलसियों के राज में कोई भिखारी नहीं थे। और आज भी प्रमाण है, जो गोंड राजाओं ने यहाँ पर राज किया, उनके राज में मेरे भाई कोई भिखारी नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा गढ़ा कटंगा जबलपुर में जिस समय राजा संग्राम शाह का राज्य चल रहा था, उस समय कोई भिखारी नहीं था उसके राज्य में। तो गोंडवाना के राज में कोई भिखारी नहीं था, क्योंकि सब लोग धनवान थे, सबके पास सब कुछ भरपूर था, सब सुखी थे। इसी प्रकार राजा पुलसियों के राज में भी सब लोग सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। लेकिन राजा खुद दुखी था। राजा पुलसियों की प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा दुखी था। क्यों दुखी था? कि राजा पुलसियों के पास सब कुछ था, लेकिन पुलसियों राजा के विवाह के लगभग 5 साल हो चुके थे, लेकिन राजा पुलसियों की एक भी संतान नहीं थी, इसलिए राजा दुखी था। राजा सोचता था कि मेरे पास धन दौलत भरपूर है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है, तो ये धन दौलत किस काम का है? इसलिए राजा दुखी था। इसलिए कहा गया है क्या? अरे बिन संतान दुखित दो प्राणी, दुखित दो प्राणी। राजा रानी दोनों दुखी थे। बिन संतान दुखित दो प्राणी, दुखित दो प्राणी। अरे यही विधि बिता रहे थे जिंदगानी, यही विधि बिता रहे थे जिंदगानी। बिन
संतान दुख के दो प्राणी, यही विधि बिता रहे थे जिंदगानी, यही विधि बिता रहे थे जिंदगानी। मेरे भाई, संतान के बिना राजा रानी दोनों अपना जीवन बड़े दुख के साथ बिता रहे थे। राजा प्रतिदिन सोचता था, बड़ा देव ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन संतान नहीं दिया। मेरे मरने के बाद ये पूर्वाकोट गणराज्य का राजपाट कौन चलाएगा, इसका संचालन कैसे होगा। इसलिए राजा रानी बड़े दुखी थे। धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था। एक दिन की बात है, राजा पुलसिव की जो पत्नी है सोना रानी, उसका मन हुआ कि आज मैं उमर के फल खाती। उमर जानते हैं ना, उमर मतलब डूमर बोलते हैं आप छत्तीसगढ़ी में। वही डूमर का फल खाने की इच्छा हुई रानी की। तो रानी ने क्या किया, घर में एक पिंजड़ा में तोता पला हुआ था, मिट्ठू। रानी हिरवा ने वही मिट्ठू वाले पिंजड़े को उठाई और चलते चलते घर से निकली और चलते चलते नदी के किनारे पहुंची। नदी के किनारे ढेर सारे डूमर के पेड़ लगे हुए थे, जो फले थे और पके थे। रानी हिरवा ने अपने तोते वाले पिंजड़े को जमीन पर रख दिया, जमीन पर रख दी और पिंजड़े के दरवाजा खोली तो तोता निकला पिंजड़े से और डूमर के पेड़ की डाली में जाके बैठ गए और अपनी चोंच को ऐसा लिया और उमर के फल तोड़ तोड़ करके जमीन पर गिराने लगा। रानी हिरवा उन फलों को उठा उठा कर खाने लगी और अपनी भूख मिटाने लगी। इस प्रकार रानी फल खा रही है और तोता फल गिरा रहा है। कुछ देरी के बाद में अचानक एक बमीठा एक बिल से काला नाग निकला और वहां से चल कर के जिस पेड़ पर तोता बैठा था उसी पेड़ के किनारे आ गया नागदेव, और उसी पेड़ में चढ़ने लगा जिसमें तोता बैठा था। तोता ने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो तोता घबरा गया कि नागदेव आ रहा है, मुझे खाएगा। तोता डर कर के वहां से भागा और पिंजड़े में जाके घुस गया। रानी ने देखी कि अरे तोता क्यों भाग के आ गया। पेड़ के तरफ देखती है रानी तो वहां नागदेव चढ़ रहा था पेड़ में। रानी समझ गई कि ये नागदेव के डर से भागा है तोता मेरा, ये नागदेव ने मेरा पूरा काम बिगाड़ दिया, अब मेरे लिए फल कौन गिराएगा। रानी पछताने लगी। थोड़ी देर के बाद में नागदेव पेड़ पर चढ़ा और अपनी पूंछ को ऐसा लिया और पूंछ से डूमर के फलों को तोड़ तोड़ करके और जमीन पर गिराने लगा, रानी के लिए गिराने लगा। रानी देख रही है लेकिन एक भी फल नहीं खाई। क्यों? रानी को डर लग रहा था। तोता समझ गया कि रानी डर रही है। तोता पिंजड़े के अंदर से बोलता है, बोले महारानी जी, ये जो नागदेव है ये बाबा शंभू के गले का हार है, ये बाबा शंभू ने भिजाया है। ये नागदेव तुम्हारे लिए ही फल गिरा रहा है, इन फलों को तुम उठा उठा कर खाइए और अपनी भूख को मिटाइए। रानी कहने लगी, नहीं नागदेव नहीं। तोता बोले, तुमको पता नहीं है तोता, नागदेव में जहर होता है, इन फलों में जहर लग गया होगा, इन फलों को अगर मैं खाऊंगी तो मुझे जहर लग जाएगा और मैं मर जाऊंगी, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती। बोले तोता कहने लगा, रानी तुम कितनी भोली भाली हो, तुमको इतना भी पता नहीं है क्या, नागदेव के मुख में जहर होता है, पूंछ पे नहीं होता है, इसलिए तो वो पूंछ से गिरा रहा है। तुम इन फलों को खाइए। अगर रानी तुम ये नाग के द्वारा गिराए हुए फलों को खाओगी तो तुमको बाबा शंभू भोलेनाथ का वरदान मिलेगा। बोले कौन सा वरदान? बोले तुम्हारे विवाह के 5 साल हो गए ना, तुम्हारी एक भी संतान नहीं है,
तुम ये फलों को खाओगी तो बाबा शंभू का वो वरदान मिलेगा कि तुमको कहीं ना कहीं से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बोले पुत्र की प्राप्ति? हाँ, बोले तुमको कहीं ना कहीं से रानी तुमको पुत्र मिलेगा। रानी कहने लगी, बोले तोता तुम सही बोल रहे हो। बोले रानी मैं सही बता रहा हूँ, ये जो नागदेव है बाबा शंभू का गले का हार है, ये बाबा शंभू ने ही पहुंचाया है। रानी को तोता की बात पर विश्वास हुआ और रानी क्या करती है, तुरंत बाबा शंभू का हाथ जोड़ करके सुमरन ध्यान करने लगी। बाबा शंभू का सुमरन ध्यान किया और जो नागदेव फल गिरा रहा था उन्हीं फलों को उठा उठा करके रानी खाने लगी और अपनी भूख मिटाने लगी। इस प्रकार रानी हिरवा ने उमर के फल खूब खाई। जब रानी हिरवा की इच्छा पूरी हो गई तो रानी ने क्या किया, घर आने लगी तो अपने तोते वाले पिंजड़े को उठाई और तोते को लेकर घर आ गई। घर आकर के रानी ने राजा पुलसिव से ये सारा वृतांत सुनाई। बोले पतिदेव, आज बोले मुझे बोले बाबा शंभू भोलेनाथ का वरदान मिला है, हमको बोले कहीं ना कहीं से पुत्र की प्राप्ति होगी, हमको पुत्र मिलेगा। राजा कहने लगा, सही बता रही हो रानी? बोले हाँ महाराज। तो बोले रानी, अगर बोले आपको बोले बाबा शंभू ने वरदान दिया है तो ये पक्का है कि हमको कहीं ना कहीं से पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि बाबा शंभू अगर किसी को वरदान देता है तो उसका वरदान कभी फेल नहीं होता, मिलके ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि बाबा शंभू जैसे बोले वरदानी कोई नहीं है बोले। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा रानी अब बोले प्रतिदिन बोले अब बाबा शंभू का सुमरन ध्यान करो और वो समय का इंतजार करो कि बाबा शंभू का वरदान कब मिलेगा, बाबा शंभू की कृपा से हमको पुत्र की प्राप्ति कब होगी। अब राजा पुलसी और रानी हिरवा दोनों प्रतिदिन शाम सुबह बाबा शंभू का सुमरन ध्यान कर रहे हैं और वो समय का इंतजार कर रहे हैं पुत्र मिलने का। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतते जा रहा है। कुछ दिनों के बाद में हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद में एक दिन रानी हिरवा अपने मन ही मन में सोचने लगी कि आज बोले मैं पेंडुर गंगा नहाने के लिए जाऊंगी। पूर्वाकोट गणराज्य में पेंडुर गंगा बह रही थी, उसी नदी में नहाने के लिए रानी हिरवा की इच्छा हुई। तो रानी हिरवा ने एक दिन क्या किया, अपनी जो गांव की सखी सहेली है उनको अपने पास बुलाई और सखी सहेलियों से कहने लगी, बहन आज मेरा मन बोले पेंडुर गंगा में स्नान करने के लिए मचल रहा है, इसलिए तुम सब बोले एक साथ मिलकर मेरे साथ बोले स्नान करने के लिए पेंडुर गंगा चलो। तो रानी हिरवा कैसे बोली अपनी सखी सहेलियों को, बोले बहन सुनो, पेंडुर गंगा चलोरी नहाने, पेंडुर गंगा चलोरी नहाने, चलोरी नहाने सखी चलोरी नहाने, चलोरी नहाने सखी चलोरी नहाने, सतरे बिना जिया नहीं माने,
तेरे बिना जिया नहीं माने, जिया नहीं माने बहन माने, जिया नहीं माने बहन, जिया नहीं माने। रानी बोले बहन तुम सब तैयार हो के मेरे साथ पेंडुर गंगा में नहाने के लिए चलो। बिना नहाए बिना स्नान किए मेरा मन नहीं मान रहा है। सब सखियां तैयार हो गई और रानी हिरवा से कहने लगी रानी जी हम तैयार हैं चलो। अब रानी हिरवा जो है अपनी सखी सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए घर से निकलती है कि सुनत बचन सखिया हर साई संग रानी के तुरतई धाई। तुरंत तैयार होके रानी हिरवा के साथ घर से निकल गई स्नान करने के लिए। अब धीरे धीरे रानी सहित सब सखियां पेंडुर गंगा के किनारे पहुंची। कैसे तेही छड़ो गंगा निकट सब आई, तेही छड़ो गंगा निकट सब आई, तेही छड़ो गंगा निकट सब आई। निर्मल जल को देखे हर साई, निर्मल जल को देखे हर साई, हर साई। धीरे धीरे चलते चलते हिरवा रानी सखी सहेलियों के साथ गंगा जी के किनारे पहुंची। वहां जाके देखी तो नदिया में जल भरा हुआ था, पानी एर। उस जल को देखकर के रानी हिरवा बड़ी प्रसन्न हुई और सखी सहेलियों से कहने लगी बोले बहन देखो कितना सुंदर जल भरा हुआ है बोले नदी में। बोले अब इस नदी में बोले स्नान करो ये गंगा जी में। तो सखी सहेली सब वो पेंडुर गंगा के किनारे बैठ गई और स्नान करने लगी। रानी कहने लगी मैं तो बोले किनारे में बैठ के नहीं नहाऊंगी, मैं तो बीच धार में डुबकी लगा लगा के नहाऊंगी। सखी सहेली कहने लगी रानी आप भी नदी के किनारे में बैठ के नहा लो, क्योंकि हमको डर लगता है ये नदियाँ गहरी होगी। रानी कहने लगी डरने की बात नहीं है, मुझे तैरना आता है, मैं तैर के निकल जाऊंगी। तुमको डर लग रहा है तो तुम नदी के किनारे में बैठ के नहा लो, मैं तो बीच नदी में जाके डुबकी लगा के नहाऊंगी। सखी सहेलियों ने बार बार रानी हिरवा से मना किया, लेकिन हिरवा रानी ने बिल्कुल भी नहीं मानी और जबरदस्ती हट करके मेरे सगा जनो बीच धार में जाके खड़ी हो गई और डुबकी लगा लगा के नहाने लगी। कैसे कि जल के अंदर जा हिरवा, कि जल के अंदर जा हिरवा, आज कारण लगी स्नान और सुध बुध सारी भूल गई, नहीं रहो है तन को ध्यानो। अब रानी हिरवा डुबकी लगा रही है, फिर खड़ी होके नहा रही है, पूरा सुध बुध याद भूल गई नहाने में। और रानी हिरवा हंस हंस के डुबकी लगा लगा के नहा रही है। तो कैसे नहा रही है रानी, एक गीत के माध्यम से दो लाइन में। और पहले की महिलाएं और आज भी, अब तो कुछ महिलाएं घर में नहाने लगी, पहले हमारे गोंडियन लोग तालाब तलैयों में नहाया करते थे, ठीक है ना, कुआं बावलियों में। कैसे अरे पानी में रानी
अरे पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके, पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। गंगा में जाके, हाँ गंगा में जाके, गंगा में जाके, हाँ गंगा में जाके। ओ पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। जय हो। रानी गंगा बीचो जा रानी नहाए रही, गंगा बीचो जा रानी नहाए रही। मनोही मन में है खुशियां मनाए रही, मनोही मन में है आनंद मनाए रही। सुध बुध सारी भोलाए दई रे बीच गंगा में जाके। सुध बुध सारी भोलाए दई रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। गंगा में जाके पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। गंगा में जाके पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। अब रानी हिरवा डुबकी लगा लगा के नहा रही है। उसी समय क्या हुआ कि रानी ने नहाते समय सामने की तरफ देखी तो रानी से कुछ दूरी में एक डोला तैर रहा था उसी पानी में। डोला समझते हैं ना, लकड़ी का एक डोला तैर रहा था। रानी ने जैसे ही उस डोला को देखी तो बड़ी प्रसन्न हुई, बोले इतना सुंदर डोला, बोले चलो किनारे चल के देखती हूँ। जैसे ही रानी हिरवा उस डोला के किनारे गई और डोला के अंदर देखती है तो एक सुंदर सा बच्चा उस डोले के अंदर खेल रहा था। रानी ने जैसे ही उस बच्चा को देखी तो रानी के मन में मात्र भाव जाग गया। तुरंत रानी को वो बाबा शंभू के वरदान की बात याद आ गई। मन ही मन में सोचने लगी कि बोले ये बाबा शंभू का वरदान तो नहीं है, उसकी कृपा से बोले पुत्र मिला तो नहीं है, बाबा शंभू का वरदान आज पूरा तो नहीं हो रहा।
रानी को विश्वास हुआ कि ये बाबा शंभू के वरदान से ही ये पुत्र मुझे मिला है, ये मेरा ही पुत्र होगा। रानी ने उस डोला को अपने हाथ से पकड़ी और खींचते खींचते नदी के किनारे में लेके आ गई और अपनी सखी सहेलियों से बताने लगी, बोले बहन देखो, बोले इस डोला के अंदर कितना सुंदर बच्चा है। सखी सहेलियों ने देखी तो वो भी कहने लगी, रानी बोले तुमको याद है कि नहीं, बहुत दिन पहले तुम बता रही थी बोले कि बाबा शंभू का वरदान मिला है। बोले रानी ये वही वरदान है बोले बाबा शंभू का, बोले जो कि तुमको बोले आज स्नान करते समय बोले पुत्र मिला है। बोले ये बाबा शंभू का वरदान आज पूरा हुआ है। सब सखियां बड़ी प्रसन्न हुई, बोले ये तुम्हारा पुत्र है। तो मेरे सगा जनो, ये जो पुत्र है ये आया कहां से वहां नदी में, इसको किसने लाया और ये कहां से आया? अगर जिसको मालूम हो अगले साल शायद मैंने ये बात बताया था, अगर जिसको मालूम हो तो एक बार हाथ उठा के बता दो, ये पुत्र कहां से आया था, किसने लाया यहाँ छोड़े नहीं। एक को भी नहीं पता, पूरे लोग भूल गए, इसलिए तो दूसरी बार करवाना पड़ रहा है। इसी को कहते थे हमारे गुरुजी लोग, आगे आगे पाठ पीछे से सपाट, और गुरुजी ने पूछे तो 16 दूनी हो गया ना यार। मेरे भाई ये 2-2 3-3 साल करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक ही जगह 2-2 3-3 साल करवाओगे तो दूसरे जगह पर प्रचार कौन करेगा? दिक्कत है कि नहीं है? एक साल कार्यक्रम करवाओ और 2-3 साल बाद मत करवाओ, क्योंकि दूसरे जगह भी तो समय मिलना चाहिए ना प्रचार करने का। मैं भी बहुत परेशान हूँ, क्योंकि यहाँ से खाली नहीं होता और दूसरे जगह तैयार रहता, वहाँ खाली नहीं होता दूसरे जगह। अभी आपको मालूम है मैं छत्तीसगढ़ मात्र 3 कार्यक्रम जब तक नहीं होंगे तो जाऊंगा नहीं घर, है ना समस्या। और अगर एक ही बात को हर बार बताते रहूं तो हो गया काम हमारा। मैं भी बता बता के परेशान हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, पता चला कि आपको एक भी बात मेरी याद नहीं है। ऐसे ही हमारे पेनवासी दादा मोतीराम कंगाली भी बताते बताते चले गए, और ऐसे ही हमारे पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी भी बताते बताते चले गए, लेकिन हम लोग जागे ही नहीं रहे। यही थोड़ी करते रहेंगे ना, ठीक है। इसलिए किसी भी बात को ध्यान से सुनो। अगर कोई पूछने लगेगा तुम गोंडी धर्म संस्कृति को मानते हो, मानते हैं, आज भी सभी लोग मानते हैं, नवा खा रहे हैं हम लोग, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसका इतिहास नहीं जानते। आज हमारे सब लोग जान रहे हैं कि हमारे धर्म गुरु कौन है, कुपार लिंगो बाबा, लेकिन उसका इतिहास सिर्फ हम नहीं जानते। तो जिस चीज को हम मानते हैं उसका इतिहास हमको जानना जरूरी है, इसलिए मैं वही इतिहास आपको बता रहा हूं। तो मेरे सगा जानो, वहां हुआ क्या, वो पुत्र कहां से आया कि वही पूर्वा कोट गणराज्य में बिजलीपुरा करके एक गांव है, ठीक है ना। उसी बिजलीपुरा गांव में बाबा शंभू का एक परम भक्त रहता था। कहाँ? बिजलीपुरा गांव में बाबा शंभू का भक्त, जिसको कहते थे जालका दाऊ। जालका तो नाम सुना होगा ना, जालका दाऊ। जालका की पत्नी थी हीरा देवी और राजा पुलसू की पत्नी है हिरवा, थोड़ा सा अंतर है। तो जो जालका दाऊ है बाबा शंभू का परम भक्त था, लेकिन बहुत गरीब था, गरीब आदमी था। तो जालका दाऊ के यहाँ रात्रि के समय में लगभग 12 बजे एक पुत्र का जन्म हुआ था। जैसे ही वहां पुत्र का जन्म हुआ जालका के घर में, तो बाबा शंभू को ये पता चल गया कि मेरे भक्त जालका के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, और वो जो पुत्र है वो कोई साधारण पुत्र नहीं है, वो कोई होनहारक बालक है। तो क्या हुआ, बाबा शंभू सुबह सुबह जल्दी जालका दाऊ के घर पहुंचे और जालका दाऊ से कहने लगे, बोले जालका तुम्हारे घर में जो रात को लगभग 12 बजे पुत्र का जन्म हुआ है, उस पुत्र को बोले आप मुझे दान में दे दो बोले। तो जालका दाऊ कहने लगा, बाबा एक ही तो मेरा पुत्र हुआ है, उसी को आप दान में मांग रहे हो, अगर मैं तुमको ये दान में दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा?
बाबा शंभू कहने लगा, बोले जालका तुम मेरे परम भक्त हो, लेकिन तुम गरीब हो और तुम्हारा जो बेटा है वो कोई साधारण बेटा नहीं है, होनहार बालक है, इसलिए तुम उस पुत्र को दे दो। मैं तुम्हारे बेटा को ऐसी जगह में पहुंचाऊंगा कि जहां पर उसको खाने की व्यवस्था, रहने की सारी व्यवस्था हो जाएगी, शिक्षा की, दीक्षा की, और तुम गरीब हो, इसका पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे बेटा को अच्छी जगह पहुंचाऊंगा। तो तुम्हारा बेटा आगे चल करके बोले, जालका दाऊ ये जो 5 खंड धरती है, गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना धरती का वो गुरु बनेगा सबका, लेकिन कब बनेगा? जब मैं यहाँ से लेके वहां पहुंचाऊंगा तब, और तुम्हारे पास रहेगा तो शिक्षा दीक्षा की कमी हो जाएगी, पढ़ नहीं पाएगा, शिक्षित नहीं हो पाएगा। बार बार बाबा शंभू ने उसको समझाया, तो जालका दाऊ मन ही मन में सोचने लगा कि अगर वहां पहुंच जाएगा मेरा बेटा तो बोले गुरु बनेगा, जगत गुरु। तो जालका दाऊ ने अपनी पत्नी हीरा देवी के साथ अपने बेटा को लेके आए और बाबा शंभू की गोदी में सौंप दिया। उसी बच्चे को बाबा शंभू ने क्या किया, पेंडोर गंगा में ले जाके, मतलब रानी से आने के पहले वो पेंडोर गंगा में डोला में बिठाल के पानी में छोड़ दिया था। वही पुत्र रानी हिरवा को नहाते समय वो नदी में मिल गया। उसी पुत्र को रानी हिरवा लेकर के और नदी के किनारे लाती है और सखी सहेलियों को बताती है। तो सखी सहेलियों ने जैसे ही उस बच्चे को देखी तो उसका जो माथा है वो चमक रहा था। सखी सहेली बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, रानी आज बोले बाबा शंभू का वरदान पूरा हो गया, तुमको पुत्र मिल गया। अब बोले देर मत करो और इस पुत्र को लेकर के बोले अब अपन को घर चलना है। तो उस पुत्र को लेकर के अब सखी सहेली अपने घर जा रही है। कैसे? रानी चली, रानी चली महल की ओरा, संग लिया थे सुंदर छोरा। सुंदर छोरा। सखी सहेली उस सुंदर से पुत्र को लेकर घर पहुंची और वहां पहुंच करके राजा पुलसिव से ये सारा समाचार सुनाई। राजा पुलसिव ने जैसे ये सुना कि पुत्र मिला है तो राजा पुलसिव बड़ा खुशी हुआ और उसी खुशी के साथ ही साथ राजा पुलसिव ने क्या किया, पूरे पूर्वाकोट गणराज्य में सबको खबर दे दिया कि मेरे घर में पुत्र मिला है, मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। किसी को मिलने की बात बताया, किसी को जन्म लेने की बात बताया। इसलिए आज भी हमारे समाज में बात जरूर बोलते हैं, किसी के घर में बच्चा होता है ना, क्या बोलते हैं, बोले उसके घर में बेटा मिला है। मिलने की बात बोलते हैं कि नहीं? आप मिलने की बात करते हैं आज भी बहुत जगह। तो राजा पुलसिव ने पूरे पूर्वाकोट गणराज्य में सबको खबर दे दिया। पूरे पूर्वाकोट गणराज्य के लोगों को ये पता चल गया। कैसे? अरे गली गली और गाँव शहर में, अरे मच गा भारी हल्ला रे। अरे गली गली और गाँव शहर में, अरे मच गा भारी हल्ला रे। अरे पुलसिव के घर जन्म भयो है सुंदर सोए लल्ला रे।
हरि बोल शिव के घर जन्म भयो है सुंदर सोई के ललना रे। गाली गाली और गाओ शहर में, गाली गाली और गाओ शहर में, अरे नाचो है भाई हल्ला रे, अरे नाचो है भाई हल्ला रे। हरि बोल शिव के घर जन्म भयो है सुंदर सोई के ललना रे। हरि बोल शिव के घर जन्म भयो है सुंदर सोई के ललना रे।